Hello and welcome back everyone to chapter Linear Regression lecture 6. फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 3.3. बहुत इम्पोर्टेंट सम्स है, आप ध्यान से देखना पूरा वीडियो एंड तक. क्वेश्चंस आपको लगेगा सिमिलर है बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो आप ध्यान से देखना. फ्रॉम द टू रिग्रेशन इक्वेशंस फाइंड आर means coefficient of correlation x bar and y bar. Given equations are 4y is equals to 9x plus 15 and 25x is equals to 4y plus 17. तो हमें r फाइंड करना है. तो r फाइंड करने के लिए हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड करना होगा byx एंड bxy. तो लेट अस एज्यूम दिस एज रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट में y लिखा है, ठीक है. बट वी आर नॉट श्योर कि ये y ऑन x होगा और ये x ऑन y होगा. तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बाय एज्यूमिंग दैट दिस इज y ऑन x एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. लेट 4y इज इक्वल्स टू 9x प्लस 15 इज रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x. तो हमें y को लेफ्ट में है यहाँ तो ऑलरेडी, और हमें डिवाइड बाय 4 करना है बोथ द साइड्स. तो 4y डिवाइड बाय 4, तो y और ये हो जाएगा 9/4 और ये होगा 15/4. डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 4. नाउ कंपेयरिंग विथ y is equals to a प्लस byx इंटू x. ये रिग्रेशन इक्वेशन है, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट है यहाँ पे byx और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 9/4. देयरफॉर byx इज इक्वल्स टू 9/4 वी कैन राइट. ठीक है. अगेन लेट दिस इज रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, क्योंकि यहाँ पे x लेफ्ट में है. तो लिखेंगे लेट 25x इज इक्वल्स टू 4y प्लस 17 इज रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y. डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 25. Comparing with x is equals to a dash plus bxy into y. ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है x ऑन y का. तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट है bxy और यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 4/25. देयरफॉर वी कैन राइट bxy इज इक्वल्स टू 4/25. ठीक है. अब प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे r इज इक्वल्स टू प्लस माइनस byx इंटू bxy विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस byx का वैल्यू 9/4 और ये है 4/25. 9/4 इंटू 4/25. 4 कैंसिल, 9/25 का रूट 3/5 और साइन प्लस माइनस दैट विल बी प्लस ओनली बिकॉज रिग्रेशन कोफिशिएंट जो दोनों हैं उनका साइन पॉजिटिव है तो r का भी साइन पॉजिटिव होता है बाय प्रॉपर्टी. ऑल द थ्री हैव सेम साइन. ओके. तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है तो r का वैल्यू भी हमें पॉजिटिव लेना है. तो आंसर आएगा 3/5 विच इज़ इक्वल्स टू 0.6. तो हमें फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया 0.6. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड x बार एंड y बार. तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे रिग्रेशन लाइन की. दिस टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट x बार एंड y बार. ठीक है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाया है. तो x बार एंड y बार कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. दिस मीन्स
दिस पॉइंट इज ऑन दिस लाइन एंड ऑल्सो इन दिस लाइन, है ना. तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज गिवन इक्वेशन कैन बी written as 4y bar is equals to 9x bar plus 15 एंड सेकेंड इक्वेशन जो है ये हम लिख सकते हैं 25x बार इज इक्वल्स टू 4y बार इज इक्वल्स टू प्लस 17. ठीक है. अब इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. तो पहले ऑर्डर में इसको लिख देते हैं. x को पहले लिखेंगे फिर y. ठीक है. तो -9x बार प्लस 4y बार इज इक्वल्स टू 15 और यहाँ पे 25x बार -4y बार को लेफ्ट में लेंगे तो -4y बार इज इक्वल्स टू 17. अभी यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो हम ऐड करेंगे. एडिंग दिस टू वी विल गेट 25 - 9 इज 16x बार. ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये होगा 32. इम्प्लाइज x बार इज इक्वल्स टू 32 अपॉन 16. Therefore x bar is equals to 2. Substituting x bar in first equation. Substituting x bar in 4y bar is equals to 9x bar plus 15. We get 4y बार इज इक्वल्स टू 9x बार का वैल्यू है 2 तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2 प्लस 15. तो 18 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 33. 4y बार मिला 33. Therefore y बार इज इक्वल्स टू 33 अपॉन 4 विच इज इक्वल्स टू 8.25. ठीक है. तो हमें मिल गया y बार का वैल्यू. ओके स्टूडेंट. देयरफॉर y बार इज 8.25. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. द इक्वेशंस ऑफ टू रिग्रेशन लाइंस आर दिस. इक्वेशन मैंने लिखा नहीं है. आर फर्स्ट है x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 5 एंड आर दिस एंड दिस. ये दोनों क्वेश्चन है. फाइंड मीन्स ऑफ x एंड y. ऑल्सो फाइंड कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y. तो हमें फर्स्ट फाइंड करना है x बार एंड y बार. तो सेम पहले जैसे हम रिग्रेशन इक्वेशन को लिखेंगे यूजिंग दिस प्रॉपर्टी x बार एंड y बार के टर्म में. ठीक है. फिर हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x बार एंड y बार मिल जाएगा. देन टू फाइंड कोरिलेशन कोफिशिएंट हम फाइंड करेंगे by(x) एंड bxy. ठीक है. तो स्टार्ट करें. इसमें देखिए फर्स्ट इक्वेशन लिखा है x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 15. तो इसको हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन कैन बी written as x bar minus 4y bar is equals to 5. एंड सेकेंड इक्वेशन जो है इसको लिखेंगे 16y बार माइनस x बार इज इक्वल्स टू 64. ठीक है. अब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो हम इसको ऑर्डर में लिखेंगे. ये ऑलरेडी ऑर्डर में है x फिर y और इसको हम ऑर्डर में लिखेंगे तो आएगा माइनस x बार प्लस 16y बार इज इक्वल्स टू 64. इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन 1 और इसको लिख देते हैं इक्वेशन 2. यहाँ पे x बार है यहाँ पे माइनस x बार है. ऑपोजिट साइन है तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे.
एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या मिल रहा है, एक्स बार माइनस 4y बार इज इक्वल्स टू 5 एंड माइनस एक्स बार प्लस 16y इज इक्वल्स टू 64। दोनों को प्लस करेंगे तो ये एक्स बार एंड माइनस एक्स बार विल बिकम 0, तो इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं एंड 16 माइनस 4 इज 12 y बार 69 डिवाइड बाय 12 23/4, तो y बार मिला 5.75, ठीक है। और इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 23/4। तो अभी हम y बार का वैल्यू फ्रैक्शन है, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इजीली हमें x बार मिल जाएगा। सब्स्टिट्यूटिंग y बार इज इक्वल्स टू इन इक्वेशन 1, तो x बार माइनस 4, ये y बार है, y बार का वैल्यू लिखेंगे 23/4, 4 कैंसिल, x बार इज इक्वल्स टू, ये माइनस 23 इस साइड आएगा तो 5 + 23 हो जाएगा, इम्प्लाइज x बार इज इक्वल्स टू 28, ठीक है। तो हमें x बार एंड y बार दोनों का वैल्यू मिल गया। अब फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, है ना, मतलब r फाइंड करना है। तो टू फाइंड r, तो लेट अस एज्यूम फर्स्ट इक्वेशन एज x ऑन y, क्योंकि इसमें x पहले है, ठीक है, और यहाँ पे y पहले है, तो इसको हम एज्यूम करेंगे y ऑन x। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेट x माइनस 4y इज रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, तो x इज इक्वल्स टू 4y + 5, comparing with x is equals to a dash plus bxy into y। यहाँ पे y का कोफिशिएंट है bxy और यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 4, therefore bxy is equals to 4, ठीक है। अब ये वाला नेक्स्ट इक्वेशन को लेंगे y ऑन x, पहले लिया x ऑन y, तो दूसरे को क्या लेंगे y ऑन x। लेट इज रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, ठीक है। y ऑन x लिया तो y को लेफ्ट में रखना है, डिवाइडिंग बाय 64 बोथ साइड्स, और इस x/16 और 64 डिवाइड बाय 16 तो होगा 4, ठीक है। कंपेयरिंग विथ इसको कंपेयर किससे करेंगे, y इज इक्वल्स टू a प्लस by(x) इंटू x, ठीक है। ये रिग्रेशन कोफिशिएंट का स्टैंडर्ड फॉर्म है फॉर y ऑन x, तो इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है by(x), यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1/16, therefore by(x) इज 1/16, ठीक है। ये दोनों हमें मिल गया।
अब हमें फाइंड करना है आर। तो इजी फॉर्मूला है प्लस माइनस बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, वो अब आपको याद भी हो गया होगा। प्लस माइनस वाई एक्स का हो गया 1/16 और एक्स वाई का है 4। तो कट कट 4, ये 1/4 का रूट 2 है ना, 1/2। और साइन कौन सा होगा, पॉजिटिव, तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, विच इज इक्वल्स टू 0.5। देयरफॉर r इज इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, तो हमें आंसर जो मिला है वो करेक्ट है, बिकॉज r लाइज बिटवीन -1 टू +1। अगर वो रेंज में नहीं आएगा तो दूसरा प्रोसेस है, तो हम करते हैं उससे रिलेटेड एक सम जिसमें हमें r जो है ये रेंज में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है वो अभी आप देखना ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 2 lines of regressions are given. Identify the regression of x on y. Hence find x bar, y bar and r. तो इसमें दोनों x y फिर कांस्टेंट, इसमें भी x y फिर कांस्टेंट, तो समझ में इजीली नहीं आ रहा है कि कौन सा y on x है, कौन सा x on y। तो हम इसको एज्यूम करेंगे फर्स्ट को y on x। ठीक है, आप चाहे तो x on y भी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेट 10x प्लस 3y माइनस 62 इज इक्वल्स टू 0 इज रिग्रेशन इक्वेशन y on x। ठीक है, तो y को लेफ्ट में रखना है जैसे कि हमने पहले सम में किया था, डिवाइडिंग बाय 3 comparing with y is equals to a plus byx into x। byx होगा -10/3। ठीक है, फर्स्ट को लिया y on x तो सेकेंड को लेंगे x on y। x on y, तो इसमें हमें x को लेफ्ट में रखना होगा, डिवाइडिंग बाय 6 comparing with x is equals to a dash plus bxy into y। x x दोनों में सेम है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट है bxy और यहाँ पे है -5/6, तो bxy हम लिखेंगे -5/6। ओके, therefore r is equals to plus minus byx into bxy। दोनों का वैल्यू पुट कर देते हैं फटाफट। ये हो गया 5 और ये हो गया 3। 5 इंटू 5 25, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 25, 3 इंटू 3 9, दोनों का रूट होगा 5/3 और बाहर साइन लेंगे माइनस, क्योंकि दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट का साइन माइनस है, तो r का साइन क्या होगा, माइनस। ठीक है, r इज इक्वल्स टू -5/3। देयरफॉर r इज इक्वल्स टू -1.66 आता है, तो उसको राउंड ऑफ करके 6 7। ठीक है,
बट वी नो आर लाइज बिटवीन, आर का रेंज क्या है, -1 to -1, ठीक है। आर का वैल्यू है -1 to 1, तो यहाँ पर हमारा जो ये -1.67 आया है वो लंबर लाइन में अगर हम देखेंगे ये 0 है, यहाँ पे -1 ये 1, आर का रेंज ये होना चाहिए, ठीक है, ये -1 से 1 के बीच में। बट जो -1.6 है ये आएगा, रेंज में नहीं आ रहा है, यहाँ पर आएगा कुछ, है ना। तो जो प्रॉपर्टी है रिग्रेशन कोफिशिएंट की, कोरिलेशन कोफिशिएंट की, वो यहाँ पे फेल हो रही है ना। कोरिलेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी यहाँ पे फेल हो रही है, देयरफॉर आवर एजम्पशन इज नॉट करेक्ट। जो हमने एज्यूम किया था y ऑन x, ये क्या होगा, x ऑन y, और जब जो हमने यहाँ पे x ऑन y एज्यूम किया था ये होगा y ऑन x, ठीक है ना। देयरफॉर जो फर्स्ट इक्वेशन है, देयरफॉर assumption is wrong. Therefore first equation 10x plus 3y minus 62 equals to 0 is regression equation x on y, है ना। ये है रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, आइडेंटिफाई द रिग्रेशन ऑफ x ऑन y, ये हमें मिल गया x ऑन y। अब हमें फाइंड करना है x बार, y बार एंड r। तो x बार एंड y बार फाइंड करने के लिए हमने जैसे लास्ट दोनों सम में सॉल्व किया था साइमल्टेनियसली, इन दोनों इक्वेशन को वैसे ही सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली, और we will get x bar and y bar. So this you can do by your own. Now I will find r. तो r फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना होगा रिग्रेशन कोफिशिएंट दोनों का। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो है x ऑन y, तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा by(x), और सेकेंड इक्वेशन है y ऑन x, तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे मिलेगा x ऑन y, और इससे मिलेगा y ऑन x, ठीक है ना। तो अभी करते हैं इसको सॉल्व। 10x प्लस 3y माइनस 62 इज इक्वल्स टू 0 इज रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, ठीक है। तो x को लेफ्ट में रखना है, बाकी सब राइट में। 62/10 माइनस 3/10 y। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कंपेयरिंग फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। bxy इज इक्वल्स टू -3/10, y का कोफिशिएंट है -3/10। तो b ये जैसे इसमें था x इज इक्वल्स टू a डैश प्लस bxy इंटू वाई, y का कोफिशिएंट क्या है bxy होगा -3/10 हेयर, ठीक है। कंपेयरिंग वाला स्टेटमेंट फिर से लिखना नहीं है, ऑलरेडी लिखा है। और इसमें एक चीज़ आप नोटिस करना, यहाँ पे by(x) जो नंबर है होता है ना, उसका ठीक रेसिप्रोकल यहाँ पे आता है जब अपन सेकेंड टाइम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसका क्या आएगा, -5/6 का रेसिप्रोकल होता है 6/5, ठीक है। तो वो हमें मिलेगा, by(x) हमें मिलेगा -6/5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर भी। जो सेकेंड इक्वेशन है वो है 6x प्लस 5y माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0 इज रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। ये y ऑन x है, तो y को लेफ्ट में और बाकी सब राइट में। डिवाइडिंग बाय 5, 50 डिवाइड बाय 5 10, 6 डिवाइड बाय 5
6/5 एंड 5y डिवाइड बाई 5 करेंगे तो y मिलेगा। अब इसको किसके साथ कंपेयर करना होता है, इसके साथ, है ना, y ऑन x, ये इक्वेशन है। तो x का कोफिशिएंट है BYX, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है -6/5, ठीक है। तो आई कैन राइट BYX इज इक्वल्स टू -6/5, देयरफॉर, ठीक है ना। अब देखिए जो मैंने पहले बोला था -5/6 का रेसिप्रोकल आया ना यहाँ पे -6/5, ठीक है। तो बहुत इजी है सेकेंड पार्ट। देयरफॉर r इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, फॉर्मूला फिर से नहीं लिखना है क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बार लिखा है, तो डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, -6/5 इंटू -3/10, 6 and 10 कैंसिल, 5 and 3, माइनस माइनस प्लस, 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 5 25, प्लस माइनस 3/5, 3/5 मीन्स 0.6, और दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट का साइन नेगेटिव है, तो r का भी जो साइन होगा वो होगा नेगेटिव, बिकॉज ऑल द थ्री हैव सेम साइन। ओके स्टूडेंट, thanks for watching my video.